दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में ब्रिस्बेन से द कैपिटल सिटी ऑफ क्वींसलैंड। जो लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं आप लोग जानते हो कि मैं फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में एक रोड ट्रिप करने लग रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट के थ्रू मेरी इस कैंपर वैन में। जी हाँ, हर रात में इस कैंपर वैन में बिताता हूँ, दिन में भी इसमें बिताता हूँ। दिन में इसे चलाता हूँ, रात को इसे कहीं पार्क करता हूँ किसी कैंपिंग साइट में और इसी के अंदर सो जाता हूँ। लेकिन पिछले 2 दिनों से ऐसा नहीं हो रहा, मैं कैंपर वैन में नहीं सो रहा। बड़ा सौभाग्य था कि ब्रिस्बेन में मेरे को कई इंडियन भाई मिले हरियाणा से और आसपास से, और इतना प्यार दिखाया सबने, बोले हमारे साथ चलो, कोई बोल रहा है हमारे साथ खाना खाओ, कोई बोल रहा है हमारे पास रुको। पर फॉर्चुनेटली मेरे पास है यहाँ पे अखिल भाई। तो ये रहे सारे अपने भाई। अखिल भाई से पहले मेरी बात हुई इंस्टाग्राम पे। अखिल भाई ये करनाल से ब्रिस्बेन रहते, कितने साल हो गए भाई? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। और नवजोत भाई है बरेली से, यूपी से। नवजोत भाई भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, आज कैमरा वगैरह लेके तैयार हो रखे। किधर रख दिया? वो रखा गोप्रो भाई का। एनएसजे व्लॉग से ना, एनएसजे व्लॉग्स चैनल है यूट्यूब पे। ऑस्ट्रेलिया में किसी को पढ़ाई करनी है, पढ़ने आना है, सारी चीज भाई के चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तीसरे अपने लोगन भाई योवन भाई नाम है। कितना टाइम हो गया ब्रिस्बेन? मैं भाई 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। करनाल से है ना? मैं यमुनानगर से सॉरी। हाँ, अखिल भाई करनाल से, योवन भाई यमुनानगर से। 1.5 साल ब्रिस्बेन में हो गया? नहीं, मैं पहले सिडनी था, सिडनी के बाद मैं ब्रिस्बेन मूव हो गया था। चलो भाई, आज कहाँ लेके जाओगे मुझे? आज चलते हैं हम गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में जो मेन अट्रैक्शन है, मतलब सारी तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट जितनी भी हो पाते हैं वो दिखाते हैं। गोल्ड कोस्ट क्या जगह है, कितनी दूर है ब्रिस्बेन से? गोल्ड कोस्ट जहाँ हम रहते हैं यहाँ से यार 40-45 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। अब ठीक है, ट्रैफिक नहीं होगा इस टाइम पे, 10:30 हो रहे हैं। हाँ, अब ट्रैफिक जा लिया होगा ना। चलते हैं ड्रीम वर्ल्ड, वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है, बाइक और राइड, मजा आ जाएगा। चलो भाई चलो। हमें चलना था सुबह 8 बजे कि भी 8 बजे निकलेंगे, और मुझे पता था सुबह 8 बजे कोई नहीं उठेगा, क्योंकि रात को मैं 1-2 बजे तक बातें कर रहे थे सारे भाई। बात करते करते सोए, मुझे पता था 9 बजे से पहले कोई नहीं उठने वाला। सुबह 8 बजे अखिल भाई तैयार तुर होकर सेंटर लगा के शर्ट पहन के मेरे कमरे में आ गए। बोला चलो भाई चलो चलो लेट हो रहा है, और नीचे हुक्का हुआ रखा। ला जो भाई हुक्का पी के निकलते। कमरे में आ गए। बोला चलो भाई चलो चलो लेट हो रहा है, और नीचे हुक्का हुआ रखा। ला जो भाई हुक्का पी के निकलते हैं। मार बड़ी जल्दी मचाई तूने। फिर बैठे रहे, थोड़ी देर बात करते रहे, करते करते 10 बज गए, 10 साढ़े 10। आप लोग पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं आपको बता चुका काफी बार, बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और अपन अभी तक छोटे छोटे शहरों में ही थे। अपन ने शुरुआत करी थी डार्विन से, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी कैपिटल सिटी है। लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी भी कोई बहुत बड़ी एरिया वाइज तो बहुत बड़ी स्टेट है, पर पॉपुलेशन नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ 2.25 लाख के करीब पॉपुलेशन होगी उनकी, 2.25-2.5 लाख। और डार्विन बीइंग द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी सिर्फ 1.25 लाख है, 1.5 लाख होगी, काफी कम है। तो अपन छोटे छोटे शहरों में थे, छोटे छोटे टाउन्स में थे। कहीं भी कोई कैंपिंग साइट दिखती थी वहीं अपनी कैंपर वैन अपन पार्क करके रात बिता लेते थे। डार्विन के बाद हम केन्स गए, केन्स के बाद हम मिशन बीच गए, मिशन बीच के बाद हम टाउन्सविल गए, वहां से मैग्नेटिक आइलैंड, फिर उसके बाद अपन एयरली बीच गए। अब फाइनली कोई पहली बड़ी सिटी आई है। और इतना बड़ा देश है, मतलब रोड ट्रिप मैंने स्टार्ट करा था केन्स से, जो कि क्वींसलैंड में। मैंने वहां से अपनी कैंपर वैन पिकअप करी थी, और अभी तक मैं क्वींसलैंड से ही बाहर नहीं निकला। 8-9 दिन हो गए, बल्कि 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गया आज तो सही में। खैर 2 दिन मैं यहाँ रुक गया ऑलरेडी। तो सैटरडे को मैं यहाँ पहुंचा था, आज मंडे की सुबह। संडे को यहाँ पे हमने रेस्ट करा, सारे भाइयों ने बात करी। कुछ और भाई हरियाणा से, हिसार से, आसपास से मिलना है, उन सबसे मिले, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से। और आज फाइनली हम जाने लग रहे हैं ब्रिस्बेन से गोल्ड कोस्ट। आप लोगों ने सुना होगा, गोल्ड कोस्ट काफी मशहूर जगह है एक तरह से। और ब्रिस्बेन कैपिटल सिटी है क्वींसलैंड की, हमारी पहली बड़ी सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया में अभी तक की। और गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे 2018 में, तो आप लोगों को शायद उससे याद होगा। तो यहाँ से 45-50 मिनट का सफर है। अभी हम चढ़ गए हाईवे पे, रास्ते में कहीं रुक के शायद कॉफी वगैरह पियेंगे। अखिल भाई गाड़ी चला रहे हैं, भाई की गाड़ी है, और बहुत मौज करी यार। 2 दिन हो गए, मतलब जो इंडिया वाली लाइफ थी ना, वो लाइफ जी है वापस। यहाँ पे आके मिठाई खा ली, चाय पी ली, हुक्का पी लिया, दांत पाड़ लिए, भाइयों में बैठ के हंस लिए, मजाक कर लिया, बहुत मजा आया। चलते हैं आपको लेके गोल्ड कोस्ट। पहले स्टॉप पे आ गया अपन, इधर कॉफी पीना है, जराफास कॉफी। ये इलाका ना वैसे ब्रिस्बेन का साउथ है, गोल्ड कोस्ट भी साउथ ईस्ट में ही है, तो उसी डायरेक्शन में जाना है अपने को। कौन सा एरिया भाई ये वैसे? एल्चेस्टर ना, ये है ब्राउन्स प्लेन, यहाँ पास एरिया जैसे पास में। हाँ, कैलमवेल हो गया, एल्चेस्टर हो गया। अपना घर कौन सी जगह है? कैलमवेल। ये आ गए अपने वेजी रोल, साथ में कॉफी। ये आ गया टोल ऊपर, ये देखो, ये चलती गाड़ी से ही अपने पैसे कट गए। वैसे ब्रिस्बेन आपको मैं बता दूं 2032 के ओलंपिक से आने वाले हैं, तो क्वींसलैंड की सरकार और ऑस्ट्रेलिया काफी डेवलप करने वाले हैं ब्रिस्बेन को, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक्स होंगे। अभी रिसेंटली
पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे 2024, 2028 लॉस एंजलिस यूएस में होने वाले हैं, और 2032 यानी कि अगले से अगले ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में होंगे। बाकी एक चीज इनकी हाईवेज की ना ठीक लगी मेरे को कि मान लो कोई भी अनहोनी हो जाती है, गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप तुरंत फोन करके 1300 नंबर है ना आगे इमरजेंसी, तो वो 1300 पे कॉल करो, वही पुलिस एम्बुलेंस और सबके पास फोन हो जाएगा। अगर गाड़ी आपकी टो करने कितनी देर में आ जाता है अगर किसी का हो जाए तो? कभी सुना होगा मैक्स टू मैक्स मतलब आधा घंटा लेते हैं अगर फ्रीवे पे है। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है ना उसके लिए बहुत सख्ताई है यहाँ पे। फोन यूज नहीं कर सकते, कैमरास लगे हुए डिटेक्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि ये जो ड्राइवर है इसके हाथ में फोन था या नहीं, तो फोन यूज लगा होना चाहिए, और फोन में भी सिर्फ मैप्स चलने होने चाहिए, कुछ और आप फोन में यूज नहीं कर सकते। हाथ में आपके फोन अलाउड नहीं है, जैसे इवन यूएस में आप फोन पे बात कर सकते हो, यहाँ पे है कि भी आपके हाथ में ही नहीं होना चाहिए फोन, बात कुछ नहीं कर सकते, और सिर्फ मैप्स होना चाहिए। सॉरी, नॉट ओनली हाथ में, अगर आपकी थाइस पे भी पड़ा है, बॉडी को टच हो रहा है जब आप गाड़ी चला रहे हो, अगर कैमरा तो अच्छा सिर्फ डैशबोर्ड पे इधर होना चाहिए। हाँ जी, और $1160 का फाइन आता है उसका, और 4 डीमेरिट होते हैं। इधर पॉइंट सिस्टम है लाइसेंस को लेके, सिर्फ 12 पॉइंट्स मिलते हैं एक लाइसेंस पे, तो अगर आपके 4 बार एक कट गए, फिर 4 बार कट गया, मतलब 4 8, तो फिर आपको दिक्कत होती है बाद में अगर कटते कटते गए। कुछ टाइम के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर देते होंगे ना? हाँ जी, अगर आपके सारे चले गए तो 3 महीने के लिए, अगर फिर अच्छा दोबारा फिर 6 महीने के लिए, फिर अगर कोई क्रैश करके हुआ है और अच्छा। ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो आपका साल के लिए 6 महीने के लिए ऐसे बंद होता है, आपको जब्त होता है। अगर अच्छे से काम करे ना बंदा और फुल वर्किंग राइट्स पे जाए, मेरे फुल वर्किंग राइट है, तो हफ्ते के लगा लो आप $1800-2000 बन जाते हैं। अब एक हफ्ते के? हाँ, मतलब अच्छे से काम कर रहा है, ऊबर भी कर रहा है उसमें, अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा है। अगर ऐसा स्टूडेंट में लगाऊं तो भाई मेहनत करके बच्चे जैसे पेरेंट्स सही है यहाँ, तो $1200 से $1500 बन जाते हैं इसलिए। देखो बनाने वाले ज्यादा भी बना रहे हैं, लेकिन वो अपने ऊपर होता है भाई। कई बंदे कर रहे 70 घंटे काम, 60 घंटे काम, जो कि शरीर को दुख देने वाली बात है। तो अपने ऊपर होता है, सबकी इमरजेंसी अभी है भाई, चलो इंडिया का बीट देखना है सबने, तो उस हिसाब से सारे काम करते हैं अपनी। और यहाँ पे ये भी ना भाई डिफरेंट जॉब्स के ना अलग अलग पैसे हैं। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो ट्रक चलाते हैं, तो उनके महीने के 8000 से लेके $10,000 $12,000 भी बन जाते हैं। क्योंकि जितने किलोमीटर आप चलाओगे इधर ना उनको आवरली रेट नहीं मिलता, जितने भी आप किलोमीटर चला रहे हो उसके हिसाब से 50 सेंट है, 85 सेंट है, $1, मतलब डिपेंड करता है किस लेवल पे आप, तो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। और इधर का सीन ये है कि अगर आप फुल टाइम जॉब करोगे तो आपका पे रेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि फुल टाइम हो, मान लो आपका 25 या 27 या 28। अगर आप कैजुअल जॉब करोगे जैसे अखिल कर रहा था, तो उसमें आपका $38 $40, और कुछ जो नर्सिंग वाले हैं जो एज केयर में काम करते हैं उनकी तो $65 तक भी पे जाती है 1 घंटे की। पैसा बहुत बनता है पहले, और काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आके जस्ट काम करना है। तो मेरी सलाह तो ये है कि भाई पहले थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ है काम करने को। मेरे साथ में एक जेन्युइन सा केस बताता हूँ कि जैसे हमारे साउथ इंडिया से स्टूडेंट आते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं ऑलरेडी, वो यहाँ पे आके ऐसे बिल्कुल काम में नहीं घुसते, वो अपनी 2 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। भाई अगर कोई मेरे जैसा बंदा है, हम लोगों ने पहले काम कर लिया, जब हमारी जॉब लगने की बारी आई तो भाई हमें लगी $60,000 65,000, और उस बंदे ने स्किल ले ली, उसको नॉलेज थी, उसकी जॉब ही $1,00,000 से स्टार्ट हुई। तो आप तो एक तो $40,000 पीछे हो गए उससे, एक तो आपके पास स्किल नहीं है, आपको और टाइम लगेगा सीखने में, और आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम मतलब जो स्कूल टाइम है, यूनी है, उसमें आपको लीगली 24 घंटे आप काम कर सकते हो। तो आप इतना तो है नहीं कि $60,000 या $50,000 एक साल का कमा लोगे उसमें सीधा। तो मेन तो यही कि आप पहले अपनी पूरी डिग्री करो, अपनी अच्छे तरीके से सीखो, स्किल लो, फिर आपको बढ़िया जॉब मिल जाती है। भाई पता भी नहीं चला बात करते करते कब हम गोल्ड कोस्ट पहुंच गए, सिर्फ 30-40 मिनट में ही आ गए। गोल्ड कोस्ट में हमारी पहली डेस्टिनेशन है ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड एक एडवेंचर पार्क है, थीम पार्क है, जो कि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है। यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड, मूवी वर्ल्ड 2-3 है, एक शायद सी वर्ल्ड भी है ना, सी वर्ल्ड भी है गोल्ड कोस्ट में, 2-3 है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है, एक तो मूवी वर्ल्ड, वार्नर ब्रॉस मूवी वर्ल्ड करके एक ही ड्रीम वर्ल्ड, ये टॉप है ऑस्ट्रेलिया के। वर्ल्ड में मैं ज्यादा गया नहीं इनमें एडवेंचर पार्क्स में, पर मेरे को बहुत शौक है झूले झूलने का, और मैं मतलब ऐसे बढ़ा ही नहीं मार रहा, पर मेरे को आमतौर पे झूलों पे डर लगता ही नहीं, कितने ही खतरनाक झूले पे बिठा दो। मैं हमेशा सोचता था किसी दिन ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ खतरनाक रोलर कोस्टर्स वगैरह होंगे। मलेशिया में बैठा था रोलर कोस्टर, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल भी, तो छोटा सा था। उम्मीद कर रहा हूँ आज यहाँ पे मजा आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले लोग वैसे ही बहुत एडवेंचरस होते हैं, पूरी थ्रिल्ड भरी एक्टिविटीज करते हैं, तो इनका मस्त मिलेगा, मैं एक्साइटेड हूँ अभी। और ये इनका रोलर कोस्टर, यार ये तो बड़ा है रोलर कोस्टर, इतने बड़े में तो नहीं बैठा हुआ है, इससे बड़ा मूवी वर्ल्ड वाला बड़ा है। तो फिर उसमें चलते हैं। तो ये ड्रीम वर्ल्ड है, आप लोग देख सकते हो। ये इसका थीम भी ना वो डिज्नीलैंड में जो रेलवे स्टेशन होता है उसका थीम से का इन्होंने बना रखा है, देख सकते हो आप, बच्चों के लिए। जो सबसे खतरनाक हो ना उसमें ले चल
मूवी वर्ल्ड देख लेते हैं, हमारे से बहुत ज्यादा खतरनाक लगेगा तो उसमें घुस जाएंगे। वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि ना वो पूरा जैसे वार्नर ब्रोस जो मूवीज हाँ, है ना, हाँ। उनके जैसे सुपरमैन हो गया, अच्छा। जितने लोग भी है ना उन हाँ। मूवीज में, उनकी अलग अलग राइड है। अच्छा। एक सुपरमैन वाली चलती है, वो बहुत कम चलाते हैं, वो इतनी फास्ट चलती है, अच्छा, मतलब उसमें धज्जियां उड़ जाती है भाई वो आपकी। अच्छा रे। चलो चलते उन्होंने कहेंगे शक्तिमान वाली मिटा दे मैं। शक्तिमान वार्नर ब्रोस में नहीं था भाई। ओए जस्ट कीप क्वाइट। ये रे मेरे को पता नहीं, सुपर हीरो वगैरह सारे जो भी अब बिठा दे बस किसी मस्ती में। ये आ गया भाई सामने वार्नर ब्रोस का मूवी वर्ल्ड, इसकी एंट्री। चलो भाई, ये इनका रोलर कोस्टर है क्या? ये अपन नजदीक आके तो शायद और बड़ा लग रहा है वाला। नजदीक से देख रहे हैं इसलिए। अरे वाह यार, मजा ही आ जाएगा। टॉप गोल्फ भी इधर है, ये रहा, इस पे लिखा हुआ है। बाकी अभी हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में लाइफ की, यहाँ की वर्क लाइफ की, इनकम की, कितने पैसे कमाए जाए, सारी चीजें अच्छे से बात करी। गाड़ी में कन्वर्सेशन लंबी खिंच गई थी, तो उसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा चैनल पे। इस वीडियो के बाद मोस्ट लाइकली वीडियो आ जाएगी, और थोड़ी और बातें हम उसमें स्टूडियो में बैठ के आराम से कर सकते हैं कि भी कैसे आया जाए, कितने पैसे की कमाई होती है, क्या पढ़ा जाए, सारी चीजें डिटेल्ड। यहाँ भीड़ है। हाँ, यहाँ गाड़ियाँ ज्यादा है, यहाँ पे भीड़ है। और वो देख लो अपने भारत का झंडा भी, तिरंगा। अब लेते हैं भाई यहाँ पे टिकट, कैश लेते हैं भाई। ये है भाई इसकी एंट्री, एक दिन की है अडल्ट की, 119 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 7 डेज की कंसेक्यूटिव अनलिमिटेड एंट्री, 7 दिन की ले लो, सीधा 12,000 रुपये की अपने इंडिया की, यानी कि 200 ऑस्ट्रेलिया। और ये पूरे साल की अनलिमिटेड, ये सही है यार। $300 में 18,000 रुपये में पूरे साल कितनी बार आओ। हाँ जी, ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। सी वर्ल्ड, अच्छा, सी वर्ल्ड भी जा सकते हो इसमें, वाइल्ड पे भी जा सकते हो, पैराडाइज काउंटी भी है। ये सही है यार, अनलिमिटेड 52 वीक्स की। और एक चीज और है कि जो जैसे लोकल रहता है ना क्वींसलैंड में, तो उनका रेट थोड़ा अलग होता है, जो टूरिस्ट आता है उससे अपने ज़्यादा लगेंगे, हमारे से कम लग सकते हैं। लो भी मित्रों, आगे अंदर डीसी राइवल्स लाइन लग रही है इधर अंदर। ये क्या कचहरी सी बना रखी है इनने इधर। लो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आपका स्वागत है। साथ में हमारे एक और दोस्त भी है राइड दुल्ले का, जो ये देखो, ये भी राइड में अपने साथ चलेगी। छिपकलियाँ, सांप, स्पाइडर्स, कंगारूस, कोआलास, तरह तरह के यहाँ पे प्राणी है, इंक्लूडिंग पैसेंजर परमवीर। ये इसमें जाने लग रहे हैं हम, पता नहीं यहाँ तरह तरह के कार्टून बने हुए हैं। सबसे खतरनाक वाली राइड है, इसमें ज्यादा भीड़ थी। ये सबसे खतरनाक है, शुरुआती सबसे, ये करे बाद फिर और में मजा नहीं आएगा भाई। नहीं, बाकी और भी बहुत खतरनाक है, ये सबसे ऊंची है, खतरनाक। अच्छा, ओहो भीड़ लाग तो रही है यार। पागल है जनता भी घर पे नहीं बैठ सकती झूले झूलने के लिए, बताओ। बच्चे थोड़ी है यार, सारे लोग आगे। भाई हम हम भी उनमें से ही है। पूरी भीड़ हो रही है, देखना लाइन लगी वहां तक। भाई दिमाग खराब हो लिया हमारा तो इंतजार करते करते, और अभी मेरे ख्याल से हम आधी लाइन भी नहीं आए। देखना भीड़, मतलब मंडे के दिन इतनी भीड़ है यार, बुरा हाल हो रखा है। और 40 सेकंड की राइड पूरी है। वो देखो, ये सारे हमसे आगे हैं। हाँ भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, होना तो क्या था, फ्रेश हो गया। बोतल में पानी की मिल जाएगी। वापस निकल लिए भाई हम तो, 1 घंटा लाइन में लग के, कोई फायदा नहीं है, नंबर ही नहीं आना है। तो अभी तो हम यूँ मान लो 20% भी लाइन में, 25% लाइन में नहीं आए थे, और 50 मिनट ऑलरेडी लग गई थी। 4 घंटे वेट करके 1 मिनट की राइड कोई तुक ही नहीं है। अब हम आ गए इसमें दूसरे वाली राइड पे। U1 तो जाके बैठ भी गया। U1 इसमें 2 लाइन है, अगर आप अकेले आए हो ना तो इसमें सिंगल की लाइन में लग जाओ, और आपका ग्रुप है तो ग्रुप वाले लग जाओ उस लाइन में। हम लग गए सिंगल वाली में, सिंगल में नंबर जल्दी आता है, अलग अलग चले जाएंगे। तो भाई परमवीर भाई की बारी दे दी है उन्होंने बड़ी मुश्किल से। भाई परमवीर भाई को तो इधर बिठा रखा है, अखिल भाई को हमने लगवा दिया लाइन में, वो खड़ा है। तो भाई से ना कुछ तो निकलवा रहे हैं उनकी जेबों से, क्योंकि ना आप कुछ भी लेके जा नहीं सकते हो, छोटे छोटे लॉकर से बनाए हुए उधर, तो वहाँ पे रख सकते हैं। हेलो, कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई?
ठीक था, एक झटका सा हल्का सा, वो मतलब वो एक झटके में ऊपर से चलेगी फिर नीचे बना जब मजा आया बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही छोटी थी, बहुत ही। मेरे ख्याल से इनकी टेक्निक है, लाइनों में लगाए रखो लोगों को, फिर भूख लगेगी, फिर यहाँ लोग खाना खाएंगे। एक ना स्कैम सा है थोड़ा सा यहाँ, क्या? जिस तरह जब हमने टिकट ले रखी है ना, पास ले रखा है, अगर एकदम लाइन में कम से कम 1-1.5 घंटा लग रहा है, अगर हाँ। हम ना प्रीमियम एंट्री करनी है ना, मतलब पर राइड की ना $40 एक्स्ट्रा मार, पर राइड के? पर राइड के। पर राइड के $40। अच्छा, उसमें थोड़ा हाई है पहले। प्रायोरिटी एंट्री है। यार मंडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ है, भयंकर भीड़। मतलब हर राइड पे मान लो कई देर इंतजार करे बाद नंबर आएगा। और ऑस्ट्रेलिया में समर स्टार्ट हो गई है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी स्टार्ट होगी, तो गर्मी देख लो आप। बड़ा देश है तो हर जगह वेदर अलग होता है, बाकी गर्मी बहुत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। तो जब अपने गर्मी होती है, यानी कि मई जून जुलाई, इधर ठंड होती है पीक। जब अपने ठंड होती है तब इधर गर्मी होती है पीक। ये दिसंबर जनवरी, यहाँ तरह तरह के गेम्स है, लोग खेल रहे जो अपने मेड़ों में लगते हैं, उस तरह की। हम बतख पकड़नी है, बच्चों की है क्या वो? 2 बतख, 5 बतख पकड़ोगे तो $20 मिलेंगे। अरे नहीं, ये तो अपने को पे करना है इसके। मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि 4 से 28 मिनट। वो डक्स पर नंबर है क्या? अरे ये खिलौने सॉफ्ट ही मिलेंगे इसमें, फालतू की चीजें है। आधी चीजें तो बंद पड़ी है, ये अभी खुली ही नहीं। कुछ 2 बजे खुलेगी, कुछ बंद पड़ी है, किसी का काम चल रहा है रिपेयर का। अब देखो जैसे ये वाला झूला भी बंद पड़ा है, ये देखो बहुत सी चीजें बंद पड़ी है। यहाँ पे जो ये गेम्स भी है ना अलग से, इनके दोबारा आपको पैसे देने पड़ेंगे। डक वाला गेम, बास्केटबॉल गेम, यूँ ही है कि भी पास ले लिया अनलिमिटेड तो कुछ करो। बीच रहे यार, देख ये है भाई पानी वाली राइड, ऊपर से आती है। गिल्ले हो रखे क्या? लत्ते भीजेंगे यार, छोड़ इसमें, पूरे भीज रहे हैं ये। हाँ कोई नहीं भाई, गर्मी बहुत सुखा देंगे। बाकी वो राइड करके आप भीग जाओ ना अंदर, तो इसमें खड़े हो जाओ पीपल ड्रायर में। आ रही है हवा, करियो इस पे दाबना पड़ेगा मेरे ख्याल। अच्छा, इसके भी सूखने के ही पैसे है भाई, आ जा रहने दे। बता यार, $7 दो, फिर अंदर हवा चलेगी, उससे सूख जाओगे आप। कमाल है यार। और इसके एंट्रेंस के दिए थे हमने, मेरे 109 थे ना शायद, $109 मेरे थे 1 डे की सिंगल टिकट। और 3 इनकी, मैंने सोचा ही यहीं पे रहते ही आते रहेंगे, 3 इनकी ले ली पूरे साल की, मतलब 12 महीने के लिए $50-60 एक्स्ट्रा देने थे। 180 हाँ 180, $70 एक्स्ट्रा लगे, और इनका पूरे साल का होगा। तो 3 टिकटें मैंने इनकी वही ले ली कि पूरे साल तुम आते रहना, कोई नहीं। एक छोटी सी चीज, जिसने ना राइड लेनी है जैसे यहाँ, तो पूरे एक बार 10:30 बजे ओपन होता है, स्टार्टिंग में आ जाओ सुबह सुबह सुबह, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता बंदा। हम ना आधा घंटा लाइन में खड़ रहे, ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट होकर आगे। फिर एक राइड आधा घंटा नहीं, 50 मिनट खड़े हुए अपन। 50 मिनट हुए होंगे। हाँ, तुम ये पहले निकल के आगे थे, देखना कोई और राइड भी है नहीं। मैं और युवान खड़े रहे 50 मिनट। तो टोटल ना हमारी टिकट्स लगी इसकी, इनकी 180, 180, 180, 540 प्लस मेरी 110 थी, तो $650 की टिकट लगी थी। ये सबवे भी देखो भाई, बिल्कुल अमेरिकन सबवेज होती है ना लाइन, वैसी नंबर डाल रखा है उन्हीं कलर्स में। गाड़ी भी कैलिफोर्निया नंबर, पुलिस की गाड़ी। यार 40,000 देके तो असली के अमेरिका पहुंच जाते, यहाँ नंबर ही नहीं आ रहा। हमें उसमें जाना था और वो 2 बजे खुलना था, उसकी एंट्रेंस थी। हमने सोचा पहले आगे लाइन में लग जाएंगे। अभी 1:28 हुए एग्जैक्टली, ये देख लो 1:29 हो गए। मेरी घड़ी 1 मिनट आगे है, 1:28 हुए या 29 मान लो, तो हम आगे की पहले लाइन में लग जाएंगे। और आगे लाइन देखो आप, लाइन का हाल ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन लग चुकी है, वो देखो कहाँ तक। और ये मंडे के हाल है, जब छुट्टी नहीं होती जिस दिन लोगों की, छुट्टी वाले दिन यहाँ क्या होता होगा देखना। यूँ लग रहा है सही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ये देख लो भाई, लोग कितने लोग खड़े हुए हैं, और खड़े हुए। डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हुए उधर। और मतलब प्रेसिडेंट तक को नहीं जाने दे रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट को लाइन में यूं खड़ा कर रखा है कि भी आप भी इंतज़ार करो, डोनाल्ड ट्रंप जी। और ये देखो भाई पीछे लाइन 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 लाइन।
इधर से आगे कहीं खत्म है। लो भाई, पूरा दिन खराब करना तो आगे लग जाए। हमने सोचा इसमें चलते, ये बड़ा पड़ा है, और तो सारे बंद पड़े हैं या फिर चल नहीं रहे। ये इस पे लिखा हुआ है राइड क्लोज्ड। लो भाई, आग लगा दी 40,000 के। उसके बाद भाई मैं इधर ग्रीन लैंटर्न पे, ये भी एक कोस्टर है, कोई बंद पड़ा है, ये भी सभी बंद पड़ा है यार। जो चल रहा है उसमें खड़े रहो 3 घंटे। अब हमारे दोबारा इसमें एक्सप्रेस प्रायोरिटी एंट्री की टिकट लेंगे अलग से, फास्ट ट्रैक वाली, ताकि हमारी एंट्री जल्दी हो जाए। उसके पैसे अलग से पे करें। भाई हम गए दोबारा फास्ट ट्रैक की टिकट लेने, और हमने वैसे पूछ लिया कि कितना टाइम लगेगा फास्ट ट्रैक की टिकट लिए बाद। बोला उसमें भी आप फास्ट ट्रैक के पैसे भी दे दोगे तो एक तो आपकी सीट बैकवर्ड है, मतलब वो फ्रंट में आप फेस नहीं करोगे, बैक साइड आपका फेस होगा, तो उसमें उतनी थ्रिल आएगी नहीं, कम हो जाता है ऑलरेडी। तो पहले ही मज़ा नहीं आने लग रहा, तो फ्रंट वाली चीज़ है। मैं बोला फ्रंट वाली लेने के लिए आप जाओ मेन डेस्क पे, वहाँ से मिलेगी फ्रंट सीट की फास्ट ट्रैक टिकट। मैं बोला और कितनी देर वेट करनी पड़ेगी? बोला 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मतलब फास्ट ट्रैक के पैसे अलग से दिए बाद भी 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और 20 मिनट तो ये बोल रहे हैं। मैं बोला जो रेगुलर लाइन है उसमें कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? बोला 1.5 घंटा। फिर मैंने उसे बताया हम 50 मिनट खड़े रहे थे और हम 30% भी लाइन में नहीं आए थे, 1.5 घंटा कैसे होएगा? बोला हाँ ज़्यादा ही लगता है 1.5 घंटे से भी। तो इसका मतलब वो जो 20 मिनट बोल रहा था वो भी 30-40 मिनट लगती है अपने को फास्ट ट्रैक लिए बाद में। इसमें बैठे हैं बस हम तो, बस इसमें बैठे थे ये लगा के। हाँ, इसमें भी सिंगल पर्सन वाली एंट्री में घुस गए थे हम, तो थोड़ा नंबर आ गया। 15-20 सेकंड की राइड थी अभी। तो भाई 40,000 के ऐसे तिल्ली लगा के फूक दिए हमने, और अपनी कट रहे बाहर बिना कुछ झूले, बिना कुछ करे। कोई फायदा ही नहीं था यार। मोस्टली राइड्स बंद पड़ी थी, जो खुली थी कुछ नहीं खाएंगे, ये बाटे रहने का जी नहीं कर रहा। चाल बारे खाओगे कि मैं। लो भाई एग्जिट टिकट इनने बेच दी आधे ऑस्ट्रेलिया को, मशीन इनकी चल नहीं रही 10 जनों के लायक भी। लिमिटेड टिकट्स बेचनी थी इन्हें दिन के, ताकि इससे ज़्यादा भीड़ क्रॉस ना हो, ताकि सबका नंबर आता रहे। अब मैं इसके रिव्यूज ही पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो किसी ने लिख रखा था कि मैं पूरा दिन यहाँ पे आया, मैंने पूरा दिन स्पेंड करा और मैंने टोटल 2 राइड्स करी पूरे दिन में। तो यार इतना टाइम बर्बाद करने के लिए थोड़ी होता है यार। और हम तो चलो ये भाई लोकल है, मेरे को ले आए। आप अगर ब्रिस्बेन में हो, स्पेशली ऊबर करके यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कि भी ब्रिस्बेन से इधर ड्रीम वर्ल्ड घूम के आएंगे ऊबर करके यहाँ हो, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके यहाँ पे पूरा दिन खराब करो, 1-2 राइड घूम के फिर वही वापस। ये गलत है वैसे चीज़ की भी, राइड आधी चला रहे हो तुम, पैसे पूरे ले रहे हो। अगर राइड आधी है तो पैसे, राइड आधी भी कहाँ थी यार, 30% राइड चल रही होंगी, सभी तो बंद पड़ी थी आप जो भी देख रहे थे। पैसे ले रहे हो, उसमें जा नहीं सकते। जो चल रही है वो बहुत बार बोल दिया मैंने। लोगन पॉल बता भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ भाई अखिल भाई देखो मैं पहले भी आया हूँ तो मेरे को पता थी ये चीजें, मैं इसी करके मैं कह रहा था, ट्राई कर रहा था मैं, क्या जो सबसे पहले चले जाएंगे तो 1-2 राइड में नंबर पड़ जाता है। हाँ। अगर हम पहली राइड कर लेते बिना वेट के ना, तो दूसरी राइड के लिए थोड़ा बहुत वेट चल जाता है, हाँ। तीसरी कर लेते ऐसा हो जाता। बट ये था भाई और पहली बार आ रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा कि भाई बैड एक्सपीरियंस हुआ है, एक आधी राइड ही ले पाए ना यार, ये तो पार्ट है ट्रैवलिंग का। हाँ भाई नवजोत भाई यार ठीक था, तभी हम लोग कल रात को इंसिस्ट कर रहे थे टाइम से जाएंगे, पर ये होता रहता है। पर भाई अखिल भाई ओके के बिना निकलता तो नहीं घर से भाई, मैं तो पिया भी नहीं करता भाई मेरे लिए भरा था भाई ने, ये बात तो है। लेकिन 8 बजे भाई शर्ट शूट पहन के सेंटर लगा के तैयार था, बोला आज भाई ओक्का में रखा है। ये भाई गोल्ड कोस्ट के एक सबर्ब साउथ पोस्ट में अपन आ गए। अच्छा साउथ पोर्ट में गाड़ी पार्क कर दी। यही है क्या खाने वाला? हाँ, चलो अच्छा यही गुजमैन गोमेज। अच्छा गुजमैन एंड गोमेज वो है, ये मैक्सिकन है ना। ई का मतलब वाई का मतलब ई होगा, यानी कि एंड। यहाँ पे ना मैक्सिकन चेन है, जब मैं हाईवे पे गाड़ी भी चला रहा था उस जगह जगह दिख रही थी, काफ़ी पॉपुलर है शायद मैक्सिकन खाना। वही टेक्स मैक्स बुरीतो टाकोस टाइप होगा। कर रखे हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ऑर्डर। ये है भाई अपना बुरीतो बोल। यूएसए में चिपोटले खाता था मैं, उससे सिमिलर सा है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उससे थोड़ा नहीं काफ़ी छोटा है चिपोटले से। तो कितने का आता है इधर? ये $15 का यार, फिर उस हिसाब से तो महंगा है। यूएस में चिपोटले एक सिमिलर है, उसकी क्वांटिटी आएगी डबल, और वो यूएस में चीजें बड़ी $8-9 का है।
सामने देख पा रहे हो दोस्तों आप गोल्ड कोस्ट की स्काई लाइन। ये देखो लेफ्ट में अपने ओशियन भी है और ये इनके स्काई स्क्रैपर्स। यहाँ जिस तरह भाई ये बन रही है ना, आगे भी दिखाऊंगा, यहाँ रेसिंग होती है कारों की, जैसे ड्रैग रेस वगैरह। अच्छा हाँ, तो ये सारा शहर बंद करता है, मतलब ऑडियंस अच्छा। होते हैं उसके साइड में, देखते हैं प्रॉपर ट्रैक वगैरह बना रखे हैं मेन सड़कों पे। अच्छा, जैसे यहाँ लोग ये यर्ट लगा के अपना बढ़िया एंजॉय करते हैं। जो मेन एरिया गोल्ड कोस्ट का मेरे ख्याल से सर्फर्स पैराडाइज ही है क्या? हाँ, या कोई और है? अभी उधर ही जा रहे हैं अपन। हाँ, यहाँ से एक स्पिट है, एक एरिया, ठीक, मतलब एक लाइट हाउस टाइप है, वहाँ जा रहे हैं हम। हाँ, सही पास ही है। मतलब सारे कनेक्टेड है। कितनी सारी योट्स खड़ी है देखना। पैसे वाले लोग ही रहते होंगे मोस्टली फिर। हाँ भाई, महंगी कई में। लोग जैसे अपनी योट यहाँ पे किराए पे दे देते हैं। अच्छा, हाँ, किसी ने चिल करना हो, एंजॉय करना हो तो अपना कर सकते हैं, रेंट में मिल जाती है। ठीक ठीक। जिस साइड हम जाने लग रहे हैं, यहाँ सी वर्ल्ड है, वहाँ पे थोड़ा सा जैसे मछलियाँ वगैरह दिखाते हैं, थोड़े डॉल्फिन शो वगैरह होते हैं, इस टाइप से की चीज़ें, जैसे जेट स्की वगैरह, जैसे कई एक्टिविटी सर्फिंग होती है, जेट स्की होती है, हेलीकॉप्टर राइड होती है, वो यहाँ से हो जाती है भाई। ठीक, अब उनकी टाइमिंग का नहीं पता यार, कई बार तो जल्दी नंबर पड़ जाता है, पर यहाँ यार भीड़ बहुत रहती है क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना यहाँ, तो काफी लोग ही आए रहते हैं यार। कुछ गर्मी है तो लोग ये कपड़े उतार के जो ऐसे घूमते रहते हैं। हाँ, परमवीर भाई घूम सकते हैं जैसे मुझे घूमती है, अच्छा भी लगता है घूमते हैं। बाकी गोरोगोइन का ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली कल्चर है, जैसे नंगे पाँव घूमते हैं हाँ। टॉर्च डाल के। तो ये आ गया अब हम ऑस्ट्रेलिया के अमीरों के इलाके में। Tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Tell me no lies, tell me no lie, 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 lie. Let's talk about your ex. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie. Let's talk about your ex. अब आ गए हम स्पिट पे, ये जगह का नाम, और ये कुछ लोग करने लग रहे हैं स्नॉर्कलिंग। यहाँ इधर कोरल्स दिख रहे होंगे, मछलियाँ देख रहे होंगे शायद। कोरल्स तो मुझे इधर कुछ दिख नहीं रहे। कोई ना कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर एक्टिविटी कर ही रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, गोल्ड कोस्ट सीवे, ब्रेक वॉल, डेंजर, रिस्क ऑफ इंजरी और डेथ। ये हम आगे जाने लग रहे हैं स्पिट के एंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे सारे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेफ्ट में कर रहे हैं लोग वाटर सेलिंग, ये देखो नीचे सर्फ बोर्ड लगा के, ऊपर इनने छतरी सी लगा रखी है जो हवा की डायरेक्शन के साथ इन्हें मूव करती है, देखो। और ये उड़ गया हवा में, देखो ये ऊपर इसकी छतरी है। इसकी तो बहुत ही ऊंची है यार, ज़्यादा ही ऊंची ले रखी है इसने तो। आगे और भी है, हवा में है, देख लो। ये अब लैंड हो गया, ठीक है। ये हवा खींच रही है इन्हें अपने आप, मतलब चलता जा रहा है, हाथ में इसने छतरी पकड़ रखी है, ठीक है। इस साइड तो ये वाटर सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस साइड अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है नो स्विमिंग, तो इसलिए स्विमिंग नहीं कर सकते। सर्फ बोर्ड पे चढ़ जाओ लेकिन सर्फिंग कर लो, नो स्विमिंग ओनली सर्फिंग। हालांकि लिख नहीं रखा, सर्फिंग भी ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। जब स्विमिंग ही नहीं कर सकते तो सर्फिंग कहाँ से करेंगे? पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लगे हुए लोग सर्फ बोर्ड लेके। एक ये भाई, इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई शायद। तो ये अब अपन आ गए स्पिट के लास्ट पॉइंट पे। ये पीछे एक लाइट हाउस बना रखे, और कह सकते हो कि आप ये ना ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स में से एक है। शायद बायरन बे में होगा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया का, जो कि यहाँ से नज़दीक ही है। पर ये भी बहुत ज़्यादा, आप मैप पे देखोगे बिल्कुल ईस्ट में आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की। और अब इधर से ना, इस पॉइंट से कई सौ किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, इधर सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, कई सौ हज़ारों किलोमीटर तक। लेकिन काफ़ी दूर जाए बाद 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर इस डायरेक्शन में कहीं पे है न्यूजीलैंड। और इधर आप वेव्स देख सकते हो, मतलब खतरनाक वेव्स है, देखो। और आके पत्थरों में टकरा रही है, और ये पानी उछल रहा है ऊपर, इतना एकदम ऐसे फट रही है। और डेंजरस है इधर स्विमिंग करना, वैसे लिख भी रखा था उन्होंने, बोर्ड लगा रखा था। क्योंकि ये भाव देखो, अगर तैरना आता भी हो तो भी चांसेस है कि भी आप थक जाओ एकदम, और आगे सीधा इन पत्थरों में लगोगे तो डेंजरस हो सकते हो। और देखो कितनी तेज आगे एकदम पत्थरों में पानी का भाव लग रहा है। तो ऐसी जगह तो अवॉइड ही करो स्विमिंग करना। वैसे इस साइड लोग कर रहे हैं फिशिंग, हालांकि अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, पर आए अलाउड तो वहाँ स्विमिंग भी नहीं सर्फिंग कर रहे हैं लोग। इधर मच्छी पकड़ रहे हैं, बीच गए वहाँ खड़े थे, शाहरुख खान बन रहे थे वहाँ खड़े हो गए। ओ भाई, ओ
ये वीडियोग्राफर ओ भाई विरागी ओ भाई पानी का बहाव है इतनी तेज, कपड़े भीग गए पूरे, आगे से पीछे सारे, फोटो खिंचा रहा था मैं, पर धूप है और हवा तेज है तो सूख जाएंगे जल्दी। बाकी यहाँ पास में हेलीकॉप्टर राइड भी होती है। अभी मेरे को अखिल भाई बता रहा था कि जिस दिन तुम लोग उसी दिन जा रहे थे, हाँ उस टाइम जा रहा था, इन्हें जाना था करने, और उसी टाइम यहाँ पे ब्रिस्बेन में उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो गया और 6 लोग मर गए। पिछले साल की मतलब हमने जाना था उस दिन, तो एकदम से प्लान हो गया हमारा कि भाई चल पहले मूवी वर्ल्ड चलते हैं, फिर चलेंगे वहाँ सी वर्ल्ड में जहाँ हेलीकॉप्टर राइड होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब हम राइड्स वगैरह लेके निकले तो न्यूज़ वगैरह देखी तो पता चला भाई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो 6 लोग मर गए। पर यार भाई किस्मत थी यार, किस्मत थी तुम्हारी, अच्छा हुआ बच गए, नहीं मैं इधर आ नहीं पाता। यार पता नहीं यार क्या क्या जानवर घूमते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पहले कभी देखे ही ना हो, जो हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, नई चीज हर रोज। ये देखो भाइयों इधर रेस होने वाली है। अच्छा लगा रहे हैं ना, देखो ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लगा रहे हैं, मतलब पेंट वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे रेस होने वाली है। तो ऑलरेडी काफ़ी लेन्स क्लोज्ड है, ये इनके स्पॉन्सर्स वगैरह, और देखो रास्ता बंद कर रखा है, अब ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। देख सकते हैं। अच्छा स्टैंड्स है बैठ के देखने के लिए रेस के। अच्छा भाई ये बहुत महंगी होती है टिकट, ये मिलती नहीं है आपको, अच्छा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव, मतलब अल्ट्रा एक्सपेंसिव पैसे क्योंकि F1 रेस होती है ना यहाँ। नॉर्मल रोड ही, मतलब इन्हें रेसिंग ट्रैक बना रखा है यार अपने भी। अच्छा ये रे ऊपर और स्टैंड, इन्हें तो नॉर्मल सड़क को ही रेसिंग ट्रैक बना दिया। अब रेस से पहले सड़क टूट जाए तो इनकी। ये आ गई सर्फर्स पैराडाइज की बीच हमारे लेफ्ट में, राइट में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो भी जगह आप देखते ही आ रहे हो गोल्ड कोस्ट की। गोल्ड कोस्ट में काफी अमीर मॉडल्स और इनके ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स वगैरह भी रहते हैं ना। हाँ कौन कौन है? क्रिस हेम्सवर्थ का पता भाई। अच्छा जो थोर क्रिस हेम्सवर्थ था, और एक वो वुल्वरीन वाला ना, लोगन क्या नाम है उसका, जो ओरिजिनल नाम तो वो मेरे भी याद है ह्यूग जैकमैन करके। हाँ ह्यूग जैकमैन, हाँ ह्यूग जैकमैन। और रिकी पॉन्टिंग का भी घर वो ब्रिस्बेन में है। और बाकी ना बहुत सारे से अमीर लोग हैं जो ओवरऑल, जैसे आप कहते हो हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है, जो अच्छा चाहे वो अमेरिकन है, उन्होंने एक जैसे अपना घर छुट्टियां मनाने के लिए घर इधर रखे हुए हैं, अच्छा। स्पेशली गोल्ड कोस्ट में। तो आप जब थोड़ा बाहर जाते हो, काफी ना विला टाइप के, जिनका ना बैक यार्ड जो है वो नदी को लगता है, तो उनकी बोट्स वगैरह वहीं पे हैं। वो साल में एक आधी बार आए चिल करने के लिए, तो उस तरीके से जैसे भी प्रियंका चोपड़ा भी आई थी, मतलब उसको क्वींसलैंड ने बुलाया था, मतलब क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने अच्छा प्रमोशन के लिए, क्वींसलैंड टूरिज्म ने। पर वो उसका अपना घर तो नहीं है, पर वो एक ऐसे घर में रुकी थी कि जो अपना स्नैपचैट का CEO है, उसका घर है वो। अच्छा वो बहुत महंगा घर है। पक्षी आ गया सड़क पे। अच्छा वो ये रहा सर्फर्स पैराडाइज का बोर्ड लगा हुआ यार, और बीच है यहाँ पे, मतलब लोग यहाँ बीच पे नहा रहे हैं, धो रहे, और नज़ारे देखो यार बीच पे, मतलब नहाते हुए सर्फिंग करते हुए आपको इस स्काईलाइन का नज़ारा दिखेगा यार, मतलब कितना डिफरेंट है यार। याद नहीं, मेरे को तो नहीं लगता मैंने कोई ऐसे बीच पे कभी सर्फिंग करते हुए किसी को देखा होगा, और खुद तो करी नहीं, इधर से ऐसा नज़ारा है उस स्काईलाइन का। गाड़ी कर दी हमने पार्क, अब यहाँ पे आके हम इस पे कर देंगे $7 की 2 घंटे की पार्किंग है। माजा गाड़ी का नंबर अपने इंडियन पंजाबी की होगी। ये देखो यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की चेकिंग भी होने लग रही है। ये जो बंदा है ये देखने लग रहा है कि भी इसकी टिकट कब तक वैलिड है, पार्किंग की जो इसने टिकट ले रखी है। किसी का टाइम क्रॉस होगा तो इनको ये फाइन दे देंगे, यानी कि टिकट दे देंगे, चालान। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो ये है Q1 टावर, पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग या स्काई स्क्रैपर, और पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। चलो अब लेते हैं एंट्री Q1 के अंदर, यानी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। और जैसे मैंने बताया कि अर्थ ऑब्वियसली 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें पॉपुलेशन भी कम रहती है, कंट्रीज भी कम है, लेकिन पूरे अर्थ के बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के नीचे वाली जो कंट्रीज है ना, उन सारी कंट्रीज के सारे स्काई स्क्रैपर्स या ऊंची बिल्डिंग्स को जोड़ेंगे तो ये सेकंड टॉलेस्ट है। नंबर 1 पे है जकार्ता की। क्या कह रही थी? वो कह रही कि हम लोग उससे पूछ रहे थे कि पार्किंग का क्या सिस्टम है, मतलब कैसे फाइन देते हो, कैसे पता लगता है। तो बता रही थी कि ये ना जो लाइनें ना, इनमें सेंसर्स होते हैं। अच्छा। और
हमें पता लग जाता है, उनके सिस्टम में आ जाता है। अगर किसी में ने नहीं पे किया ना हाँ। तो रेजियो नंबर से चेक करते हैं कि इसने नहीं पे किया, उसकी पर्ची लगा देते हैं। वो देखो पर्ची लगा दी है वो ना, तो उसको $108 का फाइन दिया है, $110-108 का। तो वो कह रही है ये चीपेस्ट है। अच्छा, और जैसे वो कुछ जो हैंडीकैप्ड वाली पार्किंग होती है, अगर आप उसमें लगा देते हो तो $600 का फाइन। $600 का फाइन डिसेबल्ड वाली में। हाँ, और जैसे ये येलो पट्टी है ना, इस पे आप पार्क नहीं कर सकते। येलो पट्टी का इस पे मतलब $200 का फाइन। इस पे 200 का फाइन है। ये ऐसे पर्ची चिपका जाते हैं, तो हम लोग शेड नहीं सकते इसको। हाँ, और ये देखो उसने टिक भी लगाया है, काटा मारा है। अच्छा कि किसका मैंने काट दिया चालान। हाँ काट दिया। पहले को एक टिक लगा के गई थी कि थोड़ा टाइम हो गया इसको लगी हुई, तो अभी अच्छा। ओवर टाइम हो गया तो उसने दूसरा ही मार दिया। अच्छा, जैसा मैंने जस्ट अभी बताया कि जकार्ता इंडोनेशिया का ऑटोग्राफ टावर है सदर्न हेमिस्फीयर का टॉलेस्ट टावर, जिसकी हाइट है मेरे ख्याल से 382-383 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, इसकी 322 मीटर है शायद ऊंचाई। चलो इसके एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं हम। नेपाली इंडो बाजार, अच्छा नेपालीस, पता नहीं नेपाल दिखते ही मुझे नेपाली निकल जाता है। ये है इनकी ट्रैम गोल्ड कोस्ट की। अभी तक मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में ट्रैम बाकी। ये ट्रैम स्टेशन है और ब्रिस्बेन में नहीं है, बल्कि मेट्रो भी नहीं है ना ब्रिस्बेन में। बताओ, ब्रिस्बेन में नहीं है मेट्रो ट्रैम, लेकिन गोल्ड कोस्ट में। ब्रिस्बेन जबकि कैपिटल है क्वींसलैंड की, और गोल्ड कोस्ट तो कितनी छोटी है, फिर भी यहाँ पे ट्रैम है। पहले थी, अब वो काफी टाइम से उन्होंने बंद कर दी है। है। वो लोग मेट्रो बना रहे हैं, मेट्रो रेल के नाम से एक चीज है। अब वो चालू हो जाएगी अराउंड 3-4 महीने में। अच्छा, स्काई पॉइंट 230 मीटर्स अबव सी लेवल। ये देख लो भाई, 31 की एक की है, 31 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक अडल्ट की, 1800 रुपये अपने भारत के। मैं आपको बताने वाला था दोस्तों कि भाई स्काई स्क्रैपर्स कौन कौन से और दुनिया के किन किन में मैं गया हूँ, पर बहुत सारे हैं। मैं बाद में बात करूँगा निकल के बाहर। देखो सबसे लंबा तो बुर्ज खलीफा है दुबई में, 832 मीटर है शायद इसकी हाइट। आप लोग सोच रहे हो कि भाई सदर्न हेमिस्फीयर में उसका सबसे ऊंचा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा है, तो पता नहीं कितना ऊंचा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 100 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स, इससे जो क्यूवर है ना, इससे ऊंचे है 100 से ज़्यादा पूरी दुनिया में। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का ये सेकंड हाईएस्ट है, देख लो। ये मैंने देख रखी है, ये मैंने देख रखा है, ये मैंने देख रखा है, ये मैंने देख रखा है, ये सारे देख रखे हैं मैंने। आज Q1 भी देख लिया, बुर्ज अल अरब भी देख रखा है, आईफल टावर भी देख रहे हैं, सारे देख रखे हैं मैंने जितने भी है। लो भाई आ गया लिफ्ट में, लिफ्ट चल पड़ी, फिल्म भी चला दी। कौन से फ्लोर पे जाएंगे? 77वें फ्लोर पे जाएंगे। और कितनी तेज चल रही है यार, भयंकर तेज। कानों में वो हो गया, हवा भर गई। सेकंडों के हिसाब से आ गए यार 77वें फ्लोर पे। कान बंद हो जाते हैं आते आते ना। मेरे को 2 मीटर और हो जाता है ना एक्स्ट्रा। ज्यादा फोर्स पड़ता है। देख लो भाई नज़ारा ऊपर से, शानदार शहर का नज़ारा। ओ भाई गजब यार, ब्यूटीफुल। ये दूसरी साइड से व्यू है, ये देखो वही बीच और खूब सारी बिल्डिंग ऊंची ऊंची। यही है भाई ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। इसे चारों तरफ घूम लो, नज़ारे देख लो शहर के, चाहे शीशे से देख लो नज़ारे, चाहे अंदर देख लो। दो ही ऑप्शन है, या तो 77 या 1। चलो भाई घूम के निकल लिया अपन। जैसा मैंने बताया इस टावर की हाइट है कितनी, 322-23 मीटर है। इन्होंने 330 लिख रखी थी। कई तरीके होते हैं मेजर करने के, कि एक तो सी लेवल से यानी कि ग्राउंड लेवल से लेके ऊंचाई में स्पायर जितनी, वो जो ऊपर एंटीना सा नहीं होता पतला सा, उस तक मेजर करी है, या फिर टॉप मोस्ट फ्लोर तक मेजर करी है, या फिर टॉप मोस्ट फ्लोर की रूफ तक मेजर करी है। काफ़ी तरीके होते हैं वैसे तो। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा स्काई स्क्रैपर है या बिल्डिंग है जैसा मैंने बताया। और दुनिया के मोस्टली जितने भी सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स है ना, वो अपन ने देख लिया है। इंडिया का जो सबसे ऊंचा है वो है पाले रॉयल, जिसकी हाइट है 320 मीटर।
इंडिया के नाम पे देखो स्पाइस वेन्यू हिंदी लिखी भी आ गई, उर्दू में भी लिख रखा है। तो इंडिया वाला है 320 मीटर, इससे बस 2 मीटर ही कम। यूँ मान लो इंडिया वाले के ऊपर मेरे को खड़ा कर दो तो इसकी हाइट हो जाएगी। मुंबई में अपना इंडिया वाला। बाकी नंबर 1 पे जैसे मैं बता चुका बुर्ज खलीफा है दुबई में 828 मीटर ऊंचा। फिर नंबर 2 पे है मरदेका कुआलालंपुर में जो मलेशिया में। नंबर 3 पे शंघाई टावर है। मरदेका शायद 750 मीटर ऊंचा है। फिर उसके बाद शंघाई टावर है 3रे नंबर पे। 4थे पे सऊदी अरेबिया वाला है, वो नहीं देखा मैंने क्योंकि सऊदी अरेबिया गए नहीं अपन अभी तक। फिर 5वें 6ठे पे एक मेरे ख्याल से फ्रांस वाला है शायद, 5th पे ऐसे कुछ है। फिर 6ठे 7वें पे आ जाता है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएस में जो न्यूयॉर्क में, वो भी देख रखा है अपन ने। फिर साउथ कोरिया का लोटे टावर, वो भी अपन ने देख रखा है सोल में जब अपन गए थे। मतलब इतने सारे यार आजकल तो कुछ समझते ही नहीं 300-400 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स को। फिर एक ताइवान में भी था। उसके अलावा शिकागो में विलिस टावर पे गया हूँ मैं, शिकागो में ट्रम्प टावर, और कुआलालंपुर का फिर से पेट्रोनास ट्विन टावर्स। मेरे नाम ही नहीं याद आ रहे यार, इतने सारे हो गए। न्यूयॉर्क का फिर से हडसन यार्ड्स और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कितने यार, इतने स्काईस्क्रैपर्स है, मेरे नाम ही नहीं याद आने लग रहे जिन पे मैं जा चुका देख चुका। पर देख लो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा होने के बावजूद भी, सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे ऊंचा होने के बाद भी इससे 100 से भी ज़्यादा ऊंचे स्काईस्क्रैपर्स दुनिया में और एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली सारे ईस्ट एशिया में, जिस तरह चाइना में खूब सारे हैं, फिर हांगकॉन्ग और ताइवान, कुआलालंपुर मलेशिया, इन कंट्रीज़ में। फिर बाकी है सारे न्यूयॉर्क सिटी में मोस्टली। रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जा रहे हैं, स्लिंग शॉट करेंगे उधर। सारे लोग बीच से आने लग रहे हैं मेरे ख्याल, कुछ जाने लग रहे हैं बीच पे। शाम का टाइम है, बिजी माहौल है। एक दुबई का मरीना भी है जो मेंशन करना भूल गया था, मेरे अभी याद आया, जो अपन ने देख रखा है। चलो स्क्रीन शॉट करते हैं। ये भी बंद ना मिले आज सारी चीज़ों की तरह। ये तो खुला होगा कहीं, ये भी बंद है आज। ये सही है, खाली पड़ा है ये तो, बिल्कुल खाली है। लोग रात को आते हैं। अच्छा 40 का एक जने का $1 का, ऑस्ट्रेलियन 2500। हेलो गाइस, हेलो बोलो। Takes 2 seconds to get up there, boys. So don't worry. Okay. Be quick. भाई जमीन में जा रहे हैं, अंडरटेकर बन रहे हैं लोग। I got to keep your head back as well. ओके ऑल द बेस्ट। ओ भाई केन आ गया भाई, तो अंडरटेकर भी आ रहा था। इसने पकड़ के रखो Keep your head back and just get you guys to use your hands before we go. भाई, वो बिना बताए उड़ा देगा। ओहो भाई, भाई की तो गालियाँ निकल गई। ओ ये उतार भी नहीं रहा। जाम का दिखट गया। हाँ भाई, कैसा लगा? एक तरफा एक और करवाना दो। एक और करवाना है स्वाद आ गया भाई, एक और करवाना है। उसको फिर ये भी बोल देते ना, Alright, did you like it? Yeah, I love it, bro. ये ओवन की बड़ी दोबारा लेना नहीं चाहता लग रहा है भाई। गोप्रो वगैरह देखिए। भाई बड़ी बड़ी हो, उल्टा दिया भाई, उल्टा दिया बिल्कुल। ओ ये इसमें स्वाद आया भाई, ये मजा आ गया। स्वाद आ गया। ईद का छोटा कराया इन्होंने।
दूसरी बार पर सही यार 15 नहीं पूरा ही था मेरे ख्याल से यार। भाई इन लोगों ने ना दूसरी बार लिया है और यौवन का मन नहीं था लेने का, तो परमवीर भाई ने जबरदस्ती चढ़ा दिया। ये चढ़ जा बढ़िया थी यार, मस्त ट्राई थी। मैंने 2-3 बार ट्राई कर रखा है, तो मैं कह यार ये जरूर करनी है। रात को और भी अच्छा नज़ारा होता है। अभी तो भीड़ नहीं है, तो बढ़िया 2 बार कर लिया इन्होंने। कैन यू डू वन लास्ट टाइम? या थर्ड टाइम? ओह भाई यौवन ऑल द बेस्ट मेट। तीसरी बारी। $15 तो बहुत सस्ता है यार। भाई ये फीलिंग ना अंडरटेकर वाली आती है जब आप नीचे जा रहे हो। भाई इस बार तो ज्यादा धुआं निकाल दिया इन्होंने। मेरे सालों को हटाओ जल्दी। हाथ छोड़ दिए हुए हैं। यौवन दिख नहीं रहा। ओ भाई रे भाई ओडे उसमें नहीं जानता सवेरे ड्रीम वर्ल्ड की जगह इसी मत $650 में इसमें बैठे रहो। भाई इन्होंने ना तीसरी बार ली है और यौवन का तो बिल्कुल मन नहीं था। वो कह रहा, इसको कह रहा अखिल को कि तू आ जा मेरी जगह, उसका मन नहीं है। वो चीखे मार रहा ऊपर। मजा आता है, मतलब समुद्र दिखता है ऊपर से, काफी ऊंचा ले जाते हैं। बढ़िया थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। यौवन तेरा वो सीन तो नहीं 100-200 ले लो नीचे उतार दो। 100-200 ले लो भैया, नीचे उतार दो। 1-2 बार और करने का मन था, पर ये कराएंगे नहीं। नहीं भाई वो भगा देंगे। यार जबरदस्त एक्सपीरियंस था, सीरियसली मजा आ गया ये करके स्लिंग शॉट। और साथ में इन्होंने दिया है ये एक तो USB रिस्ट बैंड, जिसमें ये USB स्टिक सी है, पेन ड्राइव कह लो, जिसमें हमारी वीडियो है। और साथ में एक इन्होंने कूपन दिया है। हमने पहली राइड करी थी कितने की? $40 पर पर्सन ना, 40 थी प्लस $10 वीडियो के दिए हमने, तो $50 लगे एक जने के वीडियो प्लस राइड। फिर आगे हमें क्या बोला कि $15 में एक और करा देंगे। हमने एक और कर ली। फिर दूसरी करे बाद बोले हम बोले एक और करेंगे प्लीज। वो भगाने वाले थे हमें, पर बोले चलो करा दो, क्योंकि लाइन लग रही थी। तो हमने टोटल कितने पैसे दिए पर पर्सन? 15-50 और 15-65 और 15-80 $80 पर पर्सन दी, जिसमें हमने 3 राइड करी। तीनों राइड की वीडियो दी इन्होंने बदले में। और चौथी राइड भी करते तो वो 15 की पड़ती, वीडियो देने लगे थे। $15 तो यार ₹900। 900 में तो इतनी शानदार राइड कुछ भी नहीं है, जो बाद में हमने रिपीट कराई थी। गजब थी यार। मैंने अभी ढंग से पढ़ाई। अब मैं और यौवन भाई दोबारा जाएंगे ना, तो हमें $20 ये डिस्काउंट नहीं है, हमारी रिटर्न राइड ही $20 की। अब हम दोबारा करेंगे जब भी जाए, लेकिन राइडर सेम होने चाहिए जिन्होंने वीडियो बनवाई थी। और वीडियो इसमें स्टिक में लोड करके दे देंगे मुफ्त में। बहुत सही है यार ये तो। आजा चल दोबारा करेंगे। यहाँ पे अब खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, रोड साइड आइसक्रीम की दुकानें थी पीछे। यहाँ पे सुपरमार्केट, फ्रोजन योगर्ट, लिकर स्टोर, बॉटल शॉप बोल देते हैं इधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में से। क्रिस्पी क्रीम जिसके डोनट्स US मैक्सिको में बहुत दिखते थे। US में खासकर, मैक्सिको में तो कैनकुन में ही था जी। इधर सारे क्लब्स वगैरह है स्ट्रीट पे इनके। इधर एक 7-Eleven, सुशी और चश्मों की दुकानें। ये देख लो उस्ताद ने ट्रिपल H मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का सबसे अमेरिकनाइज्ड पार्ट है मैकडोनल्ड्स, KFC। खैर ये चीज़ें तो और जगह ही है, पर फिर भी ऐसी फील आती है जैसे मियामी टाइप किसी शहर में हो। ये देख लो सर्फर्स पैराडाइज। आगे अपन बीच पे। यहाँ पे बीच वॉलीबॉल के पोल्स लगा रखे, लेकिन नेट नहीं है, कोई नहीं खेल रहा फिलहाल।
लोग भाग रहे हैं यहाँ पे। ये आ गई अपनी गाड़ी, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। आगे वही घूम फिर के गोल्ड कोस्ट में काफ़ी चीज़ें देख ली अपन ने। बीच पे अपन टाइम स्पेंड कर सकते थे, बीच पे घूम सकते थे, पर वही है यार, जूते उतार के घूमो मिट्टी घुस जाती है एक तो, और दूसरी चीज़ इतने बीचेस देख लिया यार, कोई खास इंटरेस्ट सा मेरे को आया भी नहीं। इतनी भीड़ भी नहीं थी, बस समुद्र सा था और पानी था। इतने बीचेस देख रखे यार, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं। भाई तो बोल रहे थे कि रुकना हो तो रुक जाओ यहीं पे, बोला चलते यार। फिर अब ट्रैफिक भी हो जाएगा वापस ब्रिस्बेन की तरफ, तो वापस हम ब्रिस्बेन की तरफ नहीं जा रहे, पहले हम जाएंगे टॉप गोल्फ, एक और जगह, वहाँ पे गोल्फ खेल लेंगे। मैंने आज तक गोल्फ भी नहीं खेला। आज गोल्फ के वो बॉल सी मारनी होती है ना, उसमें खड़े खड़े वो जाले से लगे होते आगे। हाँ, हम लोग भी नहीं कभी खेले थे जब हम लोग पहली बार गए थे। टॉप गोल्फ शायद और कहीं भी तो है वो, हाँ, दुबई में भी बहुत है। जगह भी है। हाँ, तो उधर चले गए। जब हम लोग पहली बार गए थे तो हम लोग क्रिकेट बैट की तरह शॉट कर रहे थे, हाँ, फिर ट्रिक आ जाती है धीरे धीरे। चलो भाई को टॉप गोल्फ चलते हैं। आज बढ़ेंगे टाइगर वुड्स। आगे अंदर वहाँ से ले ली टिकट। ऊपर जो टॉप फ्लोर है उस पर 1.5 घंटे की वेटिंग थी, ये बोली लड़कियाँ, तो हमने इसी फ्लोर पे ले ली। इस पे वेटिंग कम है, 1.5 घंटे आला करना, 1.5 घंटे आ। लो भाई, अखिल ले रहा है पहला शॉट। ऑफ कवर दिखी में नहीं शॉट कहाँ गई। मारते और कैच पकड़ा गया था। भाई ने पिछला मिसे कर दिया, बोल के बिठाई नहीं। थोड़ा पीछे खड़े हुई हो। छोड़ ना दिए, हाथ से ना छोड़ दिए यौवन। भाई ये तेरा डर लग रहा है, हाथ से ना छोड़ दिए। ओ भाई किधर जा रहा है यौवन, सीधा रह के भाई। हाँ ठीक है ठीक है, आएगी आएगी, 3-4 बारियों में आएगी। मट्टी पाड़ दी भाई ने। अखिल ने मारा भाई अभी 153 मीटर दूर। बहुत ही मस्त शॉट था, आज का बेस्ट था अभी तक का। पिछला गया था बिल्कुल बीच में लग के सेंटर में, और वहां इतनी दूर। ओह नाइस शॉट भाई, ये यस 150 टप की। 1 मिनट रुको, 157 मीटर गई है और 192 की स्पीड थी। एक और गई, और भी गई, ये भी गई। देखिए, आजो 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 आजो। ओ भाई इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया आज का। नाइस। भाई का पता क्या है, भाई ना बहुत टाइम से जोर लगा रहे थे कि पहले तो 150 नहीं हो रही थी, अब हुई एंड में, और हमारे ना 2-3 मिनट ही बचे हैं बस। भाई मुंह में ना झाड़ दियो मेरे। अब वो जल्दी जल्दी में लगा हुआ है कि भाई का रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं अब। ओ भाई गई 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 गई, सीधी गई। रुक जा रुक जा। यस भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज होगी। ओ भाई अब तो गलत हो गया। ओह भाई रुक जाओ 1 मिनट। ओ भाई ये तो बिल्कुल चटाका बजा है, निकाल लो एक। भाई लास्ट है। भाई अगर आखिरी में पूरी होगी ना
यार ओह शिट। चलो कोई नहीं, सबसे दूर यही थी। तो भाई मजा आ गया यार गोल्फ खेल के। आज की हाईलाइट्स थी स्लिंग शॉट और ये टॉप गोल्फ। पहली बार खेला टॉप गोल्फ, 1.5 घंटे का था। पहले 45 मिनट तो मेरे को खुद से शर्म आ रही थी यार मैं क्या करने लग रहा हूँ। आमतौर पे मैं कोई भी नई चीज सीखता हूँ ना मैं जल्दी सीख लेता हूँ, मेरी आदत है। लेकिन मैं सोच रहा था मैं तो बिल्कुल ही फसड्डी हूँ यार, बिल्कुल नकली हूँ। मैं मार रहा हूँ कभी नीचे जा रही कभी ऊपर जा रही, बहुत बेस्ट थी मेरी। लेकिन मैंने ज्यादा ट्राइज लिए, मैंने इन सबसे ज्यादा ट्राइज लिए, ज्यादा प्रैक्टिस करी, थोड़ा बहुत इनके अखिल बढ़िया मारा। तो मैं अखिल को देख के कॉपी कर रहा था, तो धीरे धीरे फिर मेरे को मारना आ गया। लास्ट की 45 मिनट में मैं मार रहा था। भाई ये जीत रहे थे, नवजोत ने मारे पहले 1.5 से पार कर दिया। हाँ, फिर 154 भाई ने मारा, फिर मैंने भी 154 मार दिया। फिर भाई ने इसका था 163, पार मार दिया भाई। इसने पहले मारा 163, इसका स्कोर सेट हो गया। कोई किसी का 100 से ऊपर ही जा रहा, बस नवजोत के जा रहा था। नवजोत ने मारा 154, फिर थोड़ी देर बाद मेरा तुक्के से लग गया 154, हमारा टाई हो गया। फिर इसकी बारी आई, फिर आपने हाँ 157 मारा था। फिर मैंने मार दी 157, फिर इसने मारा, आखिरी बारी थी 170। फिर इसने कुछ 177, फिर मैंने 163, फिर मैं अपनी बारी लेके मारे गया। जो लास्ट मैंने मारा था ना वो सबसे बेस्ट शॉट था मेरा आज का। हो जाता है। वो हो सकता था, लेकिन जैसे वो डिस्टेंस काउंट करके दिखा रहा था इतनी देर में टीवी बंद हो गया, बोले आपका टाइम अप हो गया। रिश्वत दे रखी थी भाई मैंने। ये कहता भाई गलत हुआ वैसे ना, भाई का वो दूर गया और साइड में जाके खुश हो रहा। मेरा रिकॉर्ड नहीं टूटा। तो मैं सारे तोड़ देता। 200 सिर्फ योवन ने मारी, लोगन ने सिर्फ 200 मारी, मतलब सारे ज्वाइन करके इसके सारे मिला के 200 आज। मैं रिकॉर्ड सारे तोड़ दा। चलो भाई बैठते चलते थैंक यू वापस। सो मच, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, सी या, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भाई राम राम। राम राम भाई। भाई बियर तो पीता नहीं। भाई कौन सी अब आप ब्रिस्बेन में एल्जेस्टर आए हुए हैं और यहाँ पे सारे भाई इकट्ठे हो रखे थे, हरियाणा के भाइयों से मिलने आए थे और महफिल सी जम रही है। वो काफी थे बात कर रहे थे। बताओ भाई। हाँ, भाई बोले भाई वीडियो मेरा- बनाएंगे, बताओ। राम राम भाई, ये वो साइलेंट है भाई। मेरा जी कर रहा था भाई तय न्यू कहने का भाई सब वीडियो हो जाए सबकी। ये कई मुछाड़े भाई है अपने, कई देसी हैं और भाई अपना ऐसे है बियर पिंदा को नहीं हो बाकी पीनी चाहिए। इसके दिक्कत हो रही है या फिर नहीं के भाई अपना भी ऐसा कुछ नहीं है भाई। यू अपना प्रधान जी पर ना करिए मुंह। ये उन्हें अपने भाई साहब हैं और ये भाई अपना न्यूजीलैंड ते रहा भाई ते मिलना है भाई, न्यूजीलैंड ते भाई ते मिलना है भाई। भाई अपनी मीटिंग खातर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। भाई यार दिल तक जी लग रहा है कसम तेरी। बिना सोचे समझ गए ये दिन जावा ना रो रहा ना।